हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के कंपटीशन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमारा वीडियो डाला था वो उस वीडियो में हमने जो किस तरीके से हम लोग टॉपिक्स वाइज चैप्टर को देखते हैं उस के आधार पे दोस्तों आज हमारा जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों नंबर सिस्टम, सबसे पहली जरूरी बात यह कि नंबर सिस्टम में एक बड़ा टॉपिक है सबसे। अब यहां पे यदि बात करें तो नंबर सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा ये जानना आपका बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखेंगे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद हम सेकेंडरी बात करेंगे दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स की। यहां पे डिविजिबिलिटी रूल्स। अब डिविजिबिलिटी रूल्स को कहते हैं विभाजिता के नियम। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भाई 2 से विभाजित कैसे करें, 3 से विभाजित कैसे करें, 5 से विभाजित कैसे करें। हम आपको सिखाएंगे 13 से विभाजित कैसे करें, 17 से विभाजित कैसे करें, 19 से कैसे करें, 23 से कैसे करें, 27 से कैसे करें, 30 से कैसे करें। ये सब जो नियम है ये मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स जो हमारा विभाजिता के नियम है इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखते से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि बहुत सारे इसमें बेसिक क्वेश्चन्स बनते हैं, मैं आपको एक ट्रायल लिख के बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा कि 3 5 4 6 1 8 स्टार 2। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब इसको आपको डिवाइड करना है 9 से, है ना। अब 9 से डिवाइड करना। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपको किसी व्यक्ति ने पढ़ाया होगा कि जो भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वो पढ़ाता है व्यक्ति कि भाई जोड़ने पे जितने भी डिजिट उनको जोड़ने पे सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन वो सही है अपनी जगह, लेकिन दोस्तों कंपटीशन में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मतलब वहाँ पे कंपटीशन में आपको एग्जाम में ना थ्योरी बात नहीं करती है, वहाँ पे बात आती है प्रैक्टिकल की। और प्रैक्टिकल में यदि हम बात करें तो चलती शॉर्ट ट्रिक्स। अब शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, मैं आपको एक बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। मैं अभी फुल टॉपिक में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको आज समझाने वाला हूं। मैं आपको इसका एक बेसिक क्वेश्चंस बताऊं कि भाई किस तरीके से आपके क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा और इसमें क्या क्या चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी। मैं गारंटी देता हूं आपको कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको डेली जो आपको जो वीडियोस मिलने वाले हैं वहां पे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आप उसको क्लिक करें, जिससे आपको जितने भी वीडियोस हैं, जैसे कि इंग्लिश के जो सोनी सर ला रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियोज ला रहे हैं, और मेरे द्वारा भी मैथ्स के वीडियो लाए जा रहे हैं, वो आपको प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यहाँ से ये हमारा जो है कि 3 5 4 6 1 8 स्टार और 2 में 9 से डिविज करते हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। ये रेलवे 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप बताइए ऐसा क्वेश्चन। अब मैं कहूँ आपसे कि इसको देखते से आंसर, तो दोस्तों 5 और 4 9 6 और 3 8 तो ये आ गया 7। इसका आंसर 7 और 2 9। अब क्या बोलेंगे, ये आ गया आंसर। इसका आंसर क्या है, क्या है 7। अब आप कहेंगे कि सर एकदम से कैसे आ गया आंसर 7। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स का 9 का रूल होता है कि सभी अंकों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। 9 नहीं, ये पढ़ाया ये जाता है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन मेरा रूल क्या बोलता है कि 9 आना चाहिए जोड़ने पे। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जितने भी जो जिस अंकों के जो योग है, सम है, वो 9 बन रहे, मैंने उनको हटा दिए। 5 और 4 9, ये हट गए। 6 और 3 9, ये हट गए। 8 और 1 9, ये हट गए। तो दोस्तों 7 में हम कितना जोड़े कि 9, 2 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाए, तो 7। तो ये 7 और 2 कितना हो गया 9। मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो गया, किससे डिविजिबल हो गया, 9 से डिविजिबल। अगर यहाँ पे 2 की जगह पर दोस्तों, यहाँ से यदि 2 की जगह पे वो 1 कर देता तो मेरा आंसर कितना था 8। 8 और 1 कितना हो जाता 9। यदि यहाँ पे वो कितना कर देता 5 कर देता, 5 की स्टार की 1 पे कितना आ जाता 4, जिससे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इस तरीके की जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो एग्जामों में आते हैं, जो आपका समय ज्यादा ले लेते हैं। अब एक आम जो स्टूडेंट है जिसको सिखाया गया हो सकता है भाई कि क्या, जैसे कि वो क्या करेगा, इन सबको पहले जोड़ेगा, फिर ये देखेगा कि उसके पास वाला कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है, वो फिर उसको मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है बहुत पे। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद में जो हमारा जो अगला इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो दोस्तों यहां से हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं शेषफल प्रमेय।
है ना। ये चीजें भी आपके लिए समझना जरूरी है कि भाई हम किस समय पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉपरली चीजें पता हो तो उस हिसाब से रिवीजन भी बेहतर होता है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी चलती है। अब यहाँ से रिमाइंडर थ्योरम के बाद में यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपके अगले आते हैं जो क्वेश्चन, वो आते हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जिसको हम कहते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहां से नंबर ऑफ जीरोस की, शून्यों की संख्या। अब सबसे जरूरी चीज इकाई के अंक की बात करते हैं, तो दोस्तों ये टॉपिक छोटा मोटा नहीं है, पूरा 1 घंटा लगता है इसको समझाने में, क्योंकि मैं आपको इसमें सिखाऊंगा नंबर ऑफ जीरोस, इकाई का अंक निकालना और इकाई के 2 अंक निकालना, मतलब पहला और दूसरा। जैसे कि यदि मैं बात करूं 2 5 1 4 6 2 1, जैसे कि ये जो है, अब जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कुछ भी, उसमें आपको इकाई का अंक बताना, तो आप अभी सिंगल नंबर फाइंड करते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 नंबर फाइंड कैसे करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आते हैं इससे क्वेश्चन, सो डेफिनेटली एग्जामों कहीं ना कहीं आपको टकराते हुए ये क्वेश्चंस इससे मिल ही जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगला आता है दोस्तों फैक्टर्स। ठीक है, जो होता है हमारा फैक्टर्स, मतलब जो गुणनखंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ भाई यहाँ पे कि मुझे आप निकाल के दिखाइए भाई 250 के जितने भी जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर बहुत लंबा हो जाएगा, ये 250 के फैक्टर हम कहाँ तक निकालेंगे। आप जब 250 के फैक्टर में ऐसा कह रहे हैं कि कहाँ तक निकालेंगे, तो मैंने आपको नंबर 1 दे दिया कि 4096 से 4096 के मुझे आप फैक्टर्स निकाल के दिखाई कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कितने संख्याओं के 4096 में भाग जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये नहीं बन रहा, तो ये 4096 वाला हमसे कहां तक बनेगा। तो मैं कह रहा हूं कि बेफिक्र रहें, ये सब टॉपिक में इसमें आपको कवर करने वाला हूं, सब के जितने भी टॉपिक है तो सारे के सारे टॉपिक आपके इसमें कवर होंगे। इसके बाद फैक्टर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बाइनरी से रिलेटेड, बाइनरी और जो हमारा डेसिमल से रिलेटेड जो पोर्शन होता है वो भी मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये मेन थोड़े से थे, इसके बाद में बहुत सारे ऐसे इसमें टाइप बाई जो क्वेश्चंस है वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस की। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है और जो आज भी मतलब कह सकते हैं कि भाई जब से ये कंपटीशन चालू हुआ, जब से लेकर आज तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। मतलब यदि मैं बात करूं एमपी पुलिस की, और यदि हम बात करें एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम की, जितने भी एग्जाम इसमें होते हैं सारे के सारे एग्जामों में मोस्ट प्रायोरिटीज के साथ इसके क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मूला की। तो आपको फार्मूला समझना जरूरी है कि भाई फार्मूला जो 5 से 7 फार्मूला जिससे ये क्वेश्चंस बनते हैं वो फार्मूला क्या क्या दोस्तों। सबसे पहला यदि मैं फार्मूले की बात करता हूं तो हमारा जो फार्मूला होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको फार्मूले याद होंगे, लेकिन दोस्तों याद होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। जो आप इन फार्मूलों को जो क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो वो आपको सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। a प्लस बी का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी मैं इनको आपको याद करने का भी तरीका बता दूंगा। जो भी स्टूडेंट भाई हमारे साथ आज नए जुड़े, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ आप जो वीडियो उसको शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी। इसके बाद में हम अगले आता है हमारा फार्मूला a क्यूब माइनस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों जो हमारे जो बेसिक फार्मूला होता है ये होते हैं, हालांकि फार्मूले बहुत सारे होते हैं, 5 की पावर, 4 की पावर, 6 की पावर, 8 की पावर, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। एक उसका अलग से टॉपिक बताऊंगा कि भाई ये जो फार्मूला होता है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 वाला फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि ये एक हमारा फार्मूला बना हुआ है ना, ये एक फार्मूला बना हुआ है, इसमें दोस्तों कोडिंग चलती है, वो कोडिंग बहुत अच्छी कोडिंग होती है, मतलब मैं आपको चीजें समझाऊंगा बेफिक्र है। इसका एक अलग से
टॉपिक मैं आपको लेकर आऊंगा, लेकिन अभी हम समझते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं सारे की सारी चीजें आपको बताऊंगा। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 हम कैसे बनाते हैं, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 7, ये सब जो चलता है। और मैं आपको बता दूं कि आप जो एक टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट करके जो टॉपिक होता है, उसमें भी इनका यूज होता है। मैं आपको बता दूं, पता नहीं है आपको, जो भी स्टूडेंट पुराने भी उनको भी नहीं पता कि फार्मूले के अंदर भी कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। लेकिन आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। जो हमारे वीडियोज आएंगे उसमें आज क्या है, जो हमारा ये सबसे पहला जो है दोस्तों फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन यदि मैं इसमें लेता हूं तो दोस्तों यहां से मैंने लिया कि 765 स्क्वायर माइनस 235 स्क्वायर, यहां से ये हमने क्वेश्चन लिया दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि 765 का होल स्क्वायर माइनस यहां से 235 का होल स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व कर रहा है। तो जो नॉर्मल एक जो स्टूडेंट है वो क्या करता है इसमें कि 765 का होल स्क्वायर करता है और 235 का होल स्क्वायर करेगा, दोनों को आपस में क्या कर देगा, माइनस कर देगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा भी आपका समय बचाना चाहते हैं तो यहाँ से आप थर्ड फॉर्मूले को देखो, ये क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मैंने पहले नंबर को दोस्तों माना ए, मतलब नई चीज है, कोई भी स्टूडेंट है कि जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसके लिए हो सकता है कि नया है, लेकिन पुराने स्टूडेंट के लिए ये चीजें आसानी से समझ में आती है कि भाई यहाँ पे 765 को मैंने माना ए और 235 को मैंने माना बी, तो एक्चुअल में बन क्या गया, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो कहानी है वो क्या है, ये बोल रहा है कि एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुणा कर दो। ये लो, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुणा कर दो। तो जोड़ दो फटाफट, इनको जोड़ो तो यहाँ से 765 और 235 को जोड़ोगे तो दोस्तों यहाँ से आपको कितना मिला, 1000 गुणा, और इनको आपस में घटा दो। तो दोस्तों देखो मैं आपके हिसाब से घटा रहा हूँ, है ना, मेरे हिसाब से घटाऊंगा तो तुरंत हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, यहाँ से 6 में से 3 गया तो 3, और 7 में से 2 गया तो 5, ये आ गया 530। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का तीनों का आपस में गुणा करो तो 530 इंटू कितने जीरो है, 3 जीरो, ये 3 जीरो आपने लगा दी दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर 530, 5,30,000। मैं कह रहा हूं ना आपको कि चीजें बहुत सरल है, बस आपको क्वेश्चंस में उनका इंप्लीमेंट करते आना चाहिए कि भाई हम उसको कैसे। अब मैं ये क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगले मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, यहां से इसी तरीके की 1-2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेता हूं यहां से कि भाई इसमें मैंने बात करी आपसे कि 536 स्क्वायर माइनस 122 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैंने बात करी दोस्तों। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि सर यहां से एक काम करो, इनको जोड़ लो। ठीक है, तो यहां से जोड़ो तो 6 और 2 कितना 8, 3 और 2 कितना 5, 5 और 1 कितना 6, ये हो गया 658 गुणा। यहाँ से इसको घटाओ तो 6 में से 2 गया तो कितना आया 4, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। यहाँ से इनका क्या कर लो दोस्तों, गुणा कर लो आपस में, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बेफिक्र रहें, ऑप्शन आंसर जो होता है एग्जाम में सिर्फ एक ही सही होता है 4 ऑप्शन में से। तो मैं इसका भी तरीका बताऊंगा कि भाई ये कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं उस चीज को कि भाई यहाँ से हमको बिना मल्टीप्लाई करे, बिना गुणा करे आंसर पे कैसे पहुंचा जाए, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब यही तो कंपटीशन है कि भाई आप इतना लंबा गुणा थोड़ी ना करेंगे एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है, इसका मतलब ये कि 3 आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। हमको 3 आंसर को गलत सिद्ध करना, चौथा ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा। तो बेफिक्र रहें, ये सब जो जितना भी ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे से, ये मैं आपको जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स होता है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते दोस्तों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तक ले जा चुका हूं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से मैंने अगला एक क्वेश्चन लिया कि भाई यहाँ से मैंने लिया 1016 प्लस 936 का होल स्क्वायर प्लस मैंने यहाँ से लिया 1016 माइनस 936 का होल स्क्वायर अपॉन मैंने लिया 1016 का होल स्क्वायर प्लस 936 का होल स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन को यदि देखे कोई व्यक्ति, एक नया व्यक्ति देखे तो कहेगा कि उन्होंने कल इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, बता। अरे हल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करना है भैया, ये जो दिया है अब कई ज्ञाता अपना दिमाग लगाएंगे कि इनको जोड़ के स्कोर करेंगे, इनको घटा के स्कोर करेंगे, इनको, अरे नहीं भैया, इतनी मगजमारी नहीं करनी। एग्जाम में इतना समय थोड़ी ना रहेगा तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना।
क्या करना है, इसको मानो ए, इसको मानो बी। अभी रटवा दूंगा मैं, बेफिक्र रहो, रटवा दूंगा, बने रहो मेरे साथ में। इसको माना ए, 1016 को माना ए, और 936 को क्या माना बी, बेफिक्र रहो। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको माना ए, इसको माना बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तुमको दिख रहा है मेरे समझदार बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया कुछ समझ में? क्या टेक दो, फार्मूला टेक दो इसमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, यहाँ से इसका फार्मूला टेक दो ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलने दो भैया गाड़ी फटाफट, ये दोनों कट गए आपस में, प्लस माइनस सेम। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्या करें, क्या करें, कॉमन ले लें। अरे तुमने तो खूब कॉमन लेते हो आजकल। ये कट गए ये दोनों, तो मेरा आंसर कितना आया, 2। ये लो। अब मैं यहाँ पे 10 अंकों की संख्या लिख दूं चाहे 15 अंकों की संख्या लिख दूं, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा आंसर तो कितना आएगा। कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो, आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। कितना ही कुछ कर लो, कितनी मगजमारी कर लो, कितना ही कुछ कर लो। अब हाँ, यदि क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाता है तो 2 की जगह आंसर कुछ और आता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई कैसे आंसर आता है। तो बेफिक्र रहे, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन इसको दिमाग में ना फिट कर लो। फिट कैसे करते दोस्तों, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। ये प्लस की जगह जब प्लस का साइन रहता है तब क्या आंसर आएगा, 2। बिठा लो अपने कॉन्शियस माइंड में, यहाँ पे खोपड़े में बिठा लो, जब प्लस रहेगा तब क्या आएगा, 2। और जब माइनस रहेगा तब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि भाई माइनस वाली कंडीशन कैसी बनती है। कई समझदार आंसर दे देंगे फटाफट। तो लेकिन पहली बार जो बच्चे जुड़े, पूरा देखना वीडियो को, आगे भी क्वेश्चंस आगे समझा रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं यहाँ से। 2072 प्लस 1076 का स्क्वायर माइनस 2072 माइनस 1076 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 2072 गुणा 1076। लो भैया ये लो, ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। अरे यार ये लो। अब बोलो क्या, अब बोलो क्या, इसको माना है, इसको माना बी, सेम सेम चल रहा है, चला दो। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए इंटू नीचे क्या हो गया बी। तो क्या करोगे, इसको खोल दो फटाफट, फार्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भैया माइनस अभी है, माइनस बहुत खतरनाक चीज है, थोड़ा संभाल के काम करना है ना। माइनस छुरी के जैसे काम करते, हट से कट जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी जी कहते हैं ना, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। घुसेड़ दो अंदर तो क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा जो है डाटा ही चेंज हो जाएगा। यहाँ से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये प्लस है, कुछ साइन नहीं, मतलब क्या है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा भैया माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया। अरे कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना। यहाँ से a इंटू बी। अब भैया देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस है ना। अब देखो भैया ये 2ab, ये 2ab, तो भैया ये बचा 2ab अपॉन क्या बचा भैया, ab बचा। ये बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब भैया ये लो, अरे नहीं यार, ये 2 और 2 कितना हो गया, अरे ये 4 हुआ मेरे भैया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ab से ab कट गया, तो मेरा आंसर कितना आया, 4। ये यहाँ पे बिठाना, यहाँ पे क्या बिठाओगे कि जब प्लस का साइन रहेगा तब मेरा आंसर कितना आएगा, 2, और जब माइनस का साइन रहेगा तब मेरा आंसर कितना आएगा, 4। आई मेरी बात समझ में? जब प्लस का साइन रहेगा तब मेरा आंसर कितना आएगा, 2, जब माइनस का साइन रहेगा तब आंसर कितना आएगा, 4। इसको यहाँ बिठाओ, यहाँ पे यहाँ बिठाओगे तो काम चलेगा भैया। चलो ये आया समझ में, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका भैया जो अगला है जो क्वेश्चन, रुको जरा, अगला क्वेश्चन भी समझ लो फटाफट, कहीं नहीं जाना, बैठे रहो मेरे सामने। बढ़िया, कापी पुस्तक लेके बैठा करो, कापी, और जो भी चीजें समझाओ उसको नोट डाउन करते चला करो, है ना। और मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे यहाँ छपेगा। यहाँ छपने का मतलब समझ लो ना, रैम में जाएगा सीधा, रोम में नहीं जाएगा। किस में जाएगा, रैम में, है ना। सर रोम में तो कोई और जाता है ना। अरे चलो भैया, अगला मेरा जो क्वेश्चन है भाइयों, ये मैंने क्वेश्चन लिया कि 531 इंटू 531 प्लस 237 इंटू 237, ठीक है। अब आगे यहाँ से हो जाएगा 531 इंटू 531 माइनस 531 इंटू 237,
प्लस, इसको रब कर लें जरा, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है अपने लिए। 237 इंटू, ये बना भैया क्वेश्चन, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है रे भैया, देखो जरा, ऐसा लग रहा है जो एग्जामिनर है वो पूरा गुस्सा तुम पे ही निकाल रहा है यहाँ पे, है ना, पूरा गुस्सा देखो क्वेश्चन के माध्यम से। सरल है भैया, कछु नहीं करना, देखो यहाँ पे क्या करना है, एक बी सी, ए को मानो ए बी सी, ए तो ये हो जाएगा, इसको मानो ए और इसको क्या मान लो, बी मान लो, ये तुम्हारा काम हो गया। ए मतलब ए का क्यूब हो गया 3 की पावर प्लस, यहाँ से प्लस का प्लस, बी मतलब ये हो जाएगा बी का क्यूब। अरे काहे घबरा रहे हो भैया, हम बैठे थे तुम्हारे सामने। ए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस टेक दो, ए और ये हो गया बी तो ये हो जाएगा ए बी, ये प्लस का साइन तो ये प्लस, ये बी और बी तो ये हो जाएगा भैया 20 का। उसका कौन समझ में आया तुम्हें, आई बात समझ में? अरे भैया यहाँ से इसका फार्मूला टेको ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो उठा लो यहाँ से, ये तेरा फार्मूला ए प्लस बी, याद तो होना चाहिए भैया, है ना, याद फार्मूला नहीं होंगे तो थोड़ी सी आप दिक्कत में आ सकते हैं। फिर यहाँ से टेक दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लो भैया ये कट गो, कछु ना हाथ लगो, हमारे हाथ का लगो, ए प्लस बी जे लो। अब ए प्लस बी में ए किसको माना था आपने, 531 को माना था, बी किसको माना था आपने, 237 को माना था। जोड़ दो तो भैया 7 और 1 8, 3 और 3 6, 5 और 2 7, ये आ गया आपका आंसर। और क्या लोगे भैया, क्या जान लोगे अब तुम हमारी, तो समझ में आया आज का। अब कुछ नहीं करना भैया, जब यहाँ पे प्लस का साइन रहे तब दोनों को उठा के क्या कर देना, प्लस कर देना, जब माइनस का साइन रहे तब दोनों को उठा के क्या कर देना, माइनस कर देना। और क्या चाहिए तुमको, आई बात समझ में? प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। ये हो गए तुम्हारे फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इसी तरीके के वीडियो के लिए फटाफट जरा क्या कर दो, समझ गए होंगे, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।